सरकार एक तरफ जय जवान जय किसान के खूब नारे लगाती है और ये वही किसान आज रोड पे उतर के अपने अधिकार को मांगने के लिए रोड पे उतर के आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग बिशुनपुर ग्राम सभा में उपस्थित हैं। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री जी का ये गढ़ माना जाता है, मुख्यमंत्री जी का जिला माना जाता है। और जब सांसद रहा करते थे मुख्यमंत्री जी, आज तो ये 25 करोड़ जनसंख्या का मालिक हो चुके हैं। यही जनता ने आज उनको 25 करोड़ जनसंख्या का मालिक बनाया है। वही जनता आज रोड पे उतर के अपना अधिकार मांग रही है और जीडीए और सरकार कह लीजिए लोगों को जमीन छीना जा रहा है जबरन, जो उचित मुआवजा है उचित नहीं दिया। चलिए हम जानते हैं, क्या नाम है चाची? राजमती। क्या करे यहाँ खड़ा बनी? अधिकारी अपन अधिकार मांगले करता है। कितना जमीन जा रहा है आपका? अरे हम लोग गरीब आदमी हैं, बाल बच्चन करते न, जो ना मजूरी वजूरी कही के। मतलब यहाँ कोई सरकारी एम्प्लॉय नहीं है, सब मजदूर ही है। लोग उपस्थित हैं और एक एक पैसा जुटा के अपना घर द्वार मकान कीनते हैं। और जब जीडीए आती है, चाहे कोई रोड आता है, तो ले लेता है, चंद पैसों देकर ले लेता है। जीरा मरीच के भाव का रेट देकर इन लोगों का जमीन छीन लिया जाता है। और ये लोग जब अधिकारी का चक्कर लगाते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि हम नहीं सुनेंगे, मुख्यमंत्री जी के पास जाइए। अब ये इतना तो बड़े हैं नहीं लोग कि मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। ये आम पब्लिक है, किसान भाई है, ये मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार तक जा सकते हैं। क्या नाम पड़ता है सर? संजय साहनी। कितना बार अधिकारियों का चक्कर लगा चुके हैं? अधिकारियों के चक्कर 5-6 बार लगा चुके। क्या रिस्पांस मिला अधिकारियों का चक्कर? वो सीधे थोप दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री से जाकर संपर्क किया जाए। मतलब मुख्यमंत्री से जाकर संपर्क करिए। उनको क्यों बैठाया गया है, ये नहीं आप पूछे हैं? ये पूछा गया, लेकिन वो बोले हमारे हाथ में है नहीं, डीएम के हाथ में है। वो डीएम साहब क्या बोले हैं? डीएम साहब से अभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाया। कितना बार ज्ञापन अवगत करा चुके हैं? 4-5 बार हो गया। 4-5 बार में कोई रिस्पांस नहीं दिखा। क्या उम्मीदें हैं उन अधिकारियों से? मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद है? मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में आप हैं। अधिकारियों से कोई उम्मीद नहीं है। अब जो भी रहेगा मुख्यमंत्री साहब द्वारा ही किया जाएगा। वो तो कहते हैं कि 4 गुना करके दिया जाएगा मुआवजा। हमने उनको वो सहमति पत्र उन्होंने लिया था हमसे 85 लाख प्रति हेक्टेयर के रेट से 4 गुना करके। उस पर हमारे ग्रामवासी लोगों ने सारा लोग सहमति पत्र दिए। और अभी क्या हो रहा है? अभी गुप्त सूत्रों से पता लगा है और उन्होंने रेट का 50,000 वो पेपर में गजट हुआ था 50 लाख प्रति हेक्टेयर के रेट से वो देने का बात। मतलब आप लोगों को सूचित नहीं किया गया, बस पेपर में धीरे लिख कर दिया गया कि आपकी जमीन इस रेट पे जा रही है, अगर देना तो दीजिए, नहीं तो जबरन उतार दिया जाएगा, नहीं ना? हाँ, अनिवार्य अधिग्रहण की तरह लिया जाएगा बोला जा रहा है। मतलब माफिया उफिया आप लोग नहीं ना किया, जबरन छीन लिया जाएगा या जबरन बुलडोजर लगा ढा दिया जाएगा? अब उन्हीं के हाथ में है, जो करें। चलिए इधर आइए चाचा, इधर आइए। इस ग्राम सभा के लोग आज रोड पे उतर गए हैं। ये लोग वोट देने नहीं आए हैं, अपने अधिकार को मांगने आए हैं। क्या बताइएगा, जिस तरह आप रोड पे उतरे हुए हैं अपने अधिकार को मांग रहे हैं? अपने अधिकार को मांग रहे हैं। हमारा जो उचित मुआवजा है, यही सीएम साहब अपने हॉस्पिटल और विद्यालय के लिए जो जमीन अर्जित किए हैं, महंगे रेट पर लिए हैं। जिस रेट से वो जमीन लिए हैं उस रेट से हमें मुआवजा दे दिया जाए। हमारा बेशकीमती जमीन है, शहर से करीब है। उन्हीं के तो सीएम सिटी गोरखपुर में था, ये मठाधीश हैं। यह हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। आज हम ही लोगों के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है। हमारी जमीनें ले ली जा रही है, मनमाना अनिवार्य अर्जन एक धारा लागू करके बिना किसान से पूछे हमारी जमीन। तो सरकार कहती है जय जवान जय किसान के नारा क्यों लगाती है जब बिना पूछे ले लेती है? यह खोखला है। यह सरकार दिखाने के लिए कुछ और है, खाने के लिए कुछ और। हाथी के दांत है इस सरकार में। जो सुबह कहते हैं वो शाम करते नहीं है, जो शाम कहते हैं वो सुबह करते नहीं है। यही सरकार की नीति है। चलिए हमारे साथ कुछ लोग और हैं, हम बात करते हैं। जिम्मेदार कुछ माता जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या कहिएगा बाबू जौन बात होते जौन? कितना जमीन जा रही है आपकी? अरे कहा जन के नवाब हम ना जाना। पैसा चाहिए? हाँ पैसा चाहिए ना? हाँ। चलिए ये देखिए, ये लगभग माता जी 60 से 65 साल की उम्र है, अपने अधिकार को मांग रही है। ये नहीं कह रही है कि हमको जबरन पैसा दिया जाए, अपने अधिकार को, जो मेरे जमीन का उचित कीमत होता है उसको दिया जाए। आज वो भी नहीं दिया जा रहा है, औने पौने दाम में लिया जा रहा है, वो भी इन लोगों को पेपर से अवगत करा। क्या बताएंगे सर? आप लोग आंदोलन कर रहे हैं रोड पे? आंदोलन तो भैया कर रहे हैं। आंदोलन करने के साथ साथ हम लोग अब आखिरी घड़ी भी हम लोग की आ रही है। आखिरी घड़ी आ गई? आखिरी घड़ी इसलिए आ रही है कि 1,37,500 रुपया कहने के बावजूद अगर जीडीए अगर पीछे हटती है डीएम साहब के प्रभाव से, हम लोग को जो भी हम लोग को धारा लगवाना है अच्छा, एक चीज देखा गया
इतने जनसंख्या लगभग 150 से 200 लोग खड़े हैं, आपके आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं ये बताइए। आंसू मेरे आंखों में इसलिए आ रही है क्योंकि पहला यहाँ पे सहमति पत्र देने वाले सुनील सिंह है और यही तहसीलदार साहब खड़ा हो गए 1,37,500 रुपए पे सहमति पत्र डलवाए थे और कहते बेटा आप लोग 1,37,000 में आप लोग सहमत है, फिर भी ना वो उसमें भी नहीं मिला। पूरे ग्राम सभा के लोग से मैं हाथ जोड़ करके कई लोगों से डलवाया, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग के साथ छल कपट और आत्मविश्वास और आत्मघात किया जा रहा है। अब इसके लिए हमारे पास शब्द भी नहीं मिल रहा है कि मैं कितना पीड़ित हूँ, कितना क्या हूँ, अब मैं क्या बता सकता हूँ आपको। अपने ही जमीन के लिए ये आंसू निकल रहा है इनकी आंखों से, देख सकते हैं, थोड़ा कैमरामैन जूम करेंगे, देख सकते हैं। और ये बताया जाता है कि ये किसान हुआ या आम आदमी हुआ, ये बहुत बड़े सेठ धनराज सिंह नहीं है, ये भी किसान है और यहाँ जो भी खड़े हैं किसान ही परिवार से बिलोंग करते होंगे, एक एक पैसा जुटा जुटा के अपना घर या जो भी हो जमीन खरीदे होंगे। आज चंद पैसों में सरकार ले रही है, आज लोग बेबस हो कर अपने ही अधिकार को मांग रहे हैं। हम लोग को रात में नींद नहीं आ रही है। हमारे जो भी बुजुर्ग माता बहन है, जो भी हमारे पिता है, चाचा है, सब लोग डिस्टर्ब हैं। सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे वजह से हमने 1,37,000 रुपए पर रेट दे दिया, अब तुम्हारे तहसीलदार कहाँ है, तुम्हारे कानगो कहाँ है, तुम्हारे जीटीए के मतलब आपके ऊपर इस ग्राम सभा से आपको आरोप लग रहा है? तरह तमाम आरोप लग रहा है सर। यहीं पे यही जगह है कि सबसे पहले सहमति पत्र देने वाले हम ही है, उसके बावजूद भी हमको डांट सुनना पड़ा। हमारे ग्राम सभा में हमको चली लो बेचत अपने आप को महसूस हो रहा है। पहला मतलब लोग तरह तरह के बातें आपके खिलाफ करना स्टार्ट कर दिए हैं। सब लोग कर रहे हैं, सब लोग का करना लाजमी भी है। सब लोग यहाँ पे इतना इज्जत देने के बाद भी अगर आप लोग अपने आप को बेचत और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्यों भाई साहब इस तरह क्यों कर रहे हैं? अगर एक क्रांतिकारी, एक योद्धा खड़ा हो रहा है तो क्यों आप लोग इस तरह कर रहे हैं? ऐसा भैया, ये योगी जो है उनकी तानाशाही शुरू से चल रही है बिशुनपुर में, और वो मारते हैं, गरियाते भी हैं। अब ये कौन कह दिया कि मारते भी हैं, गरियाते भी हैं? यही मारना हुआ, गरियाना भी यही बात हुई। कोई डायरेक्ट थप्पड़ मारता है, कोई चोरी से मार देता है। तो आपको लगता है कि ये थप्पड़ बिशुनपुर में ऐसी कोई जमीन नहीं है भैया जो बिकने लायक हो। किसी के पास 10 डिसमिल से बेसी नहीं जमीन है, 20 डिसमिल से ज्यादा नहीं है। भाई साहब आपकी उचित मुआवजा नहीं मिल रही है, तो फिर आप लोग जिस तरह रोड पे आंदोलन कर रहे हैं, कि आंदोलन इससे बड़ा होगा कि यही आंदोलन चलेगा? ये आंदोलन वो बड़ा होगा। आंदोलन के लिए वो बड़ा क्या, हम लोग अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री से यही कहेंगे कि एक तो बिशुनपुर के लिए 2-4 करोड़ का इलाट कर दे कि शमशान घाट बन जाए, हम लोग वहीं पे जीवन बसर कर लेंगे। वही मतलब अपना ग्राम सभा का जमीन छोड़कर शमशान घाट पे आप जाएंगे अपना जीवन? एकदम हम लोग कर लेंगे। बाकी हम लोग के पास विकल्प कुछ बच ही नहीं रहा है भैया। हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे? तो जब कुछ रहेगा नहीं तो खाए पियेंगे क्या? हम लोग भी ये थोड़ा सा इधर हम कहेंगे ना चाहिए। ये ग्राम सभा के लोग उपस्थित हुए हैं, अपने ही पैसा जो है, इन लोगों का जो पैसा उचित है, जो तय हुआ था तहसीलदार साहब के जबान से और इन लोगों के बात ऊपर, वो भी आज ये लोग मिलने के लिए तैयार नहीं है। और ये बताया जाता है ये लोग दे रहे हैं, फिर भी वो लोग क्या बताइएगा? 1,36,000 रुपए इसी पंचायत भवन पर तहसीलदार साहब ने पूछा, यहाँ कहा कि डीएम साहब से बात करके आए हैं, 1,36,000 रुपए आप लोग सहमति पत्र दे दीजिए। सभी लोग एकत्रित थे, सभी ये हुआ कि 1,36,000 से ज्यादा देंगे नहीं, तो 1,36,000 रुपए हम सभी लोग। आपके ग्राम सभा में कितने लोग की जमीन जा रही है? लगभग 75% लोगों की जमीन 75% जा रही है। और कोई ऐसा जमीन नहीं है। कोई 85 बोल रहा है, क्या आप 75 बोल रहे हैं? नहीं, कोई ऐसा काश्तकार नहीं है यहाँ बिशुनपुर में। सभी वैसे छोटे काश्तकार हैं, सब मिडिल क्लास के लोग काश्तकार के हैं, और कोई बड़ा काश्तकार नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ जमीन अभी सभी जितने लोग हैं सबको मकान बना ले खेत में, तो खेत रही नहीं जाएगा। अच्छा, जिस तरह जमीन ले रही है उस हिसाब से कुछ लोग तो उजड़ जाएंगे। उजड़ ही जाएंगे। यहाँ कोई घर बनाने के लिए जमीन नहीं बचेगी। जो जिस प्लाट में ले रहे हैं उस प्लाट को लेंगे तो उसमें वही जमीन न बचेगी, उसी में अपना घर बनाने के लिए लोग छोड़े हैं कि उसमें 10 डिसमिल 5 डिसमिल बचा है, 5 भाई बचे हुए हैं, तो 5 भाई उसी में जाकर। अच्छा, आज के डेट में अगर नदी के खाले कीना जाए तभी 1 से 1.5 लाख रुपया डिसमिल मिलता है। आप पक्की पे आपकी जमीन है, आप 1,37,000 रुपया में देने के लिए एग्री हो गए हैं। यहाँ रोड पर तो 8 लाख 10 लाख रुपया डिसमिल पे नहीं मिलेगा, लेकिन खेत जो हम लोगों का 4 लाख रुपया डिसमिल बिके, इस समय ब्रोकर देने के लिए तैयार है। लेकिन ये लोग 1,36,000 पर भी हम लोगों को झांसा दे रहे हैं। डीएम साहब अधिकारियों का चक्कर कब से लगा रहे हैं? 4-5 दिन से लगा रहे हैं। 4-5 दिन में क्या हुआ है? कुछ नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या उम्मीद रखते हैं? डीएम साहब बार बार जीडीए वाले पर दबाव बना रहे हैं कि जाइए आप अधिग्रहण करिए, तो जीडीए वाले जब जान रहे हैं कि इस 1,36,000 में जबान दे कर गया हूँ तो फिर सर मिलेंगे नहीं।
मतलब डीएम साहब दबाव बना रहे हैं जीडीए पे। जीडीए पर। आज जीडीए मतलब जो जबान दिया है वो अगर वो फंड करेगी तभी आप वहाँ आएगी, कहने का मतलब हाँ, ये है। यही है। क्या बताएंगे भाई साहब? भाई यही कहना चाहूंगा, जो यहाँ रेट अभी कोड हुआ है 1,36,500 रुपए के हिसाब से रेट कोड हुआ है। अगर ये रेट अगर सरकार देती है तब तो इसको वैध माना जाएगा। अगर ये सरकार नहीं देती, अगर 80,000 रुपए डिसमिल के हिसाब से देती है तो इसको अवैध। अगर मान लीजिए भाई साहब सुनिए 1 मिनट, जबरन कब्जा किया जा रहा है तो फिर क्या करिएगा? तो क्या करेंगे, आत्मदाह करने पे आदमी मजबूर हो उससे जाएगा। जमीन मिल जाएगी? जमीन नहीं मिलेगा, कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ हम जमीन दे करके अपने आप को आत्मदाह कर लिए हैं। जाने वालों को देख रहे हैं ना, जाने वालों को कुछ दिन तक आंसू बहता है, तो भैया, उसके बाद आंसू फिर बंद हो जाता है। आदमी का अगर जमीन चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, तो आदमी जी के क्या करेगा? आदमी ये जी रहा है इसलिए जी रहा है कि अपने बच्चों का परवरिश करेगा, जमीन लेगा, उसे फसल का उपजाऊ करेगा, लोगों को खिलाए पिलाएगा। इसीलिए आदमी किसान इसीलिए काम करता है। अगर आदमी किसान अगर जमीन ही नहीं रहेगा तो आदमी जी के क्या करेगा? क्या नाम है? दिवाकर सिंह नाम है मेरा। ये ग्राम सभा वाले इतने आक्रोश हैं, और जो माननीय बैठे हुए हैं, संसद भवन तक बैठे हुए हैं, माननीय जो वो बताया जाता है क्या कर रहा है सुबह, जो माननीय बैठे हुए हैं, माननीय लोग को खुद सोचना चाहिए अपने ग्राम सभा में क्या लोगों का दिक्कत है, क्या बोलना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं, हमारा बल्लापार और ग्राम बिशुनपुर दोनों सटे हुए हैं। हमें जो वहाँ बालापार रेट दिया गया वही रेट दे दिया जाए तो अभी हमें कोई एतराज मतलब जिस रेट पे दिया गया उस रेट पे आप आज तैयार हैं? हमारा एकदम सटा हुआ है, मतलब जहाँ बालापार खत्म होता है वहीं बिशुनपुर अच्छा, शुरू होता है, जब बैजनाथपुर शुरू उस होता ग्राम सभा में दिया गया उस रेट पे, तो हाँ। फिर आपको क्यों नहीं दिया जा रहा? है। अब ये डीएम साहब का ये क्या नियम निकाला गया है, ये तब इसके वही बता पाएंगे। डीएम साहब जिले ये का सौदे राजा यहाँ होता व्यवहार है। कर रहे हैं। डीएम साहब जिले का राजा होते हैं, आपको पता है ना, और आज वही राजा के पास आप जा रहे हैं प्रजा बन के, तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं हो रही और और सौताला व्यवहार किया जा रहा है। बताया जाता है कि कहीं ना सुनवाई हो तो डीएम कार्यालय सुनवाई होती है। उन्हीं के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, अरे सुनिए, उन्हीं के द्वारा तो हमें दबाया जा रहा है। तो अभी आदमी मुख्यमंत्री दरबार जाएगा। मुख्यमंत्री दरबार में जाएंगे? हाँ, चलिए देखते रहे पूर्वांचल रफ्तार। जय हिंद, जय